भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के कैवल्य पाद को लेकर के हमने अभी तक 10 सूत्र पूरे किए। 10वें सूत्र में स्पष्ट किया गया था तासामनादित्वं च आशिषो नित्यत्वात्। वासनाओं के विषय में कहा जा रहा है तासाम। तासाम जो है ये वासनाओं के लिए आया है। वो जो वासनाएं अनादित्वम अनादि काल से चली आ रही है। जब वासनाएं अनादि काल से चली आ रही है तो इसके पीछे जो कारण है, क्यों ऐसा अनादि काल से वासनाएं चली आ रही है, इसके पीछे जो हेतु एक कारण दिया है आशिषः नित्यत्वात्। आशिषा कहते हैं इच्छा को। ये जो आत्मा की इच्छा है वो नित्य है, सदा है। यानी आत्मा का जो अस्तित्व है, जब तक आत्मा है तब तक उसकी इच्छा भी है। प्रत्येक वस्तु की कोई ना कोई एक विशेषता होगी, और वो एक भी नहीं होगी, अनेक विशेषताएं रहेंगी। उन विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता है आत्मा की इच्छा। आत्मा के अंदर अभिलाषा है, इच्छा है, जिसको मोटी भाषा में आप कहते तमन्ना है। वो जो तमन्ना रूपी इच्छा है उसको महर्षि पतंजलि ने आशिषा इस शब्द से स्पष्ट किया है। और वो आशिषा जो है वो नित्य है, अर्थात जब तक आत्मा का अस्तित्व है तब तक वो इच्छा भी विद्यमान रहेगी। उस इच्छा के नित्य होने से ये वासनाएं जो है अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसा हमने 10वें सूत्र में समझने का प्रयत्न किया है। अब आखिर ये जो वासनाएं हैं ये ऐसी चली आएंगी, इनका ब्रेक नहीं होगा, इनको हम रोक नहीं सकते। अगर ये वासनाएं निरंतर ऐसी चली आती रहेंगी तो हमारा जन्म जो है निरंतर चलता रहेगा, जन्म रुकेगा नहीं। और जन्म निरंतर होता रहेगा तो मृत्यु भी निरंतर होती रहेगी। तो जन्म और मृत्यु की जो श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहेगी। उस स्थिति में अब वहां रुकावट नहीं है, तो ये वासनाएं निरंतर चली आ रही है। अब इन वासनाओं को रोकने का कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा कारण होना चाहिए जिससे इनको हम रोक सके। और जब वासनाएं रुक जाएंगी तो ये जन्म भी रुक जाएगा। तो इसी बात को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने 11वें सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। सूत्र है हेतु फल आश्रय आलंबनैः संग्रहीतत्वाद् येषाम् अभावे तदभावः। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। वो कहते हैं हेतु फल आश्रय आलंबनैः संग्रहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभावः। 4 बातें कही यहां पर। एक बात है हेतु, दूसरी बात है फल, तीसरी बात है आश्रय, और चौथी है आलंबन। तो हेतु फल आश्रय आलंबन, इन चारों के माध्यम से संग्रहीतत्वात् ये संग्रहित हो जाती हैं। कौन? वासनाएं, अर्थात एकत्रित होती है। वासनाओं के एकत्रीकरण में, वासनाओं के इकट्ठा होने में एक कारण है हेतु, और दूसरा कारण है फल, और तीसरा कारण है आश्रय, और चौथा है आलंबन। और ये 4 कारण ऐसे हैं, ये निरंतर बने रहते हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये वासनाएं इकट्ठित
इकट्ठा होती रहती हैं, एकत्रित होती रहती है। और ये एकत्रित जो है मन के अंदर होती हैं वासनाएं, सारी वासनाएं मन के अंदर विद्यमान रहती हैं। तो ये 4 हेतुओं से ये जो वासनाएं एकत्रित होती हैं, यदि इन वासनाओं को इकट्ठा होने नहीं देना है, मन में इनको स्थान नहीं देना है, तो कहा जा रहा है एषाम अभावे। ये जो 4 कारण हैं, इन 4 कारणों को यदि हमने किसी भी कारण से हटा दिया तो तद अभावा, वो सारी की सारी वासनाएं संग्रहित जो हो रही है, एकत्रित हो रही है, वो एकत्रित नहीं होंगी। अब वो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, वो मन में उनका स्थान नहीं बन पाएगा। जब मन में वासनाओं का स्थान नहीं बनेगा तो निश्चित बात है जन्म रुकेगा, और जन्म रुक गया इसका सीधा अर्थ है मृत्यु भी रुक जाएगी। तो ये जो जन्म और मृत्यु की जो श्रृंखला जो निरंतर चली आ रही है, ये श्रृंखला कट जाएगी, टूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तब जन्म मरण के चक्र से आत्मा छूट जाएगा और मुक्त हो जाएगा। उसके पीछे यही कारण है, ये 4 कारण जिनको हटाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो महर्षि पतंजलि ने जो 4 कारणों को लेकर के सूत्र स्पष्ट किया है, इन्हीं 4 कारणों को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने इनकी व्याख्या की है। वो कहते हैं हेतु क्या है। वो स्पष्ट कहते हैं हेतु धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। मैंने आपके सामने पीछे भी इन बातों को संकेत किया था। यदि किसी व्यक्ति को सुख मिल रहा है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सुख मिल रहा है, तो उसके पीछे एक कारण है धर्म। यदि कोई व्यक्ति सुख भोग रहा है, सुखी हो रहा है, इसका अर्थ है उसके पीछे धर्म है। क्यों? महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं अगर सुख मिलता है तो धर्म के कारण से मिलेगा, तो इसलिए कहना चाहते हैं धर्मात् सुखम। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अधर्मात् दुखम। यदि कहीं पर भी दुख मिल रहा है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में दुख मिल रहा है, या मैं ये कहूं वो व्यक्ति दुखी हो रहा है, तो उसके पीछे अधर्म कारण है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है या किसी को दुख मिल रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है अधर्म। अब इस अधर्म को और धर्म को समझने की आवश्यकता है। पहले मैं अधर्म की बात कहूं आपसे। मैं दुखी हो रहा हूं ऐसा कोई समझे, मतलब कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, तो उसके पीछे अधर्म कारण है। बाहर से यदि दुख मिल रहा है, कोई व्यक्ति किसी को दुख बाहर से दे रहा है, तो वो दुखी हो रहा है, तो सीधा सीधा समझ में आता है व्यक्ति को। या वो कोई वाणी से किसी को कुछ अपशब्द बोलता है, कुछ गलत बोलता है, जो शब्द नहीं बोलने चाहिए ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है, तो सामने वाले को दुख मिल रहा है। इसका अर्थ है उसके पीछे भी अधर्म है। बाहर से तो शरीर से, काया से कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है, वाणी से भी नहीं दे रहा है, और अंदर ही अंदर व्यक्ति दुखी हो रहा है। बाहर से दुख नहीं दिया जा रहा है, बाहर से दुख आ नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर व्यक्ति दुखी हो रहा है। क्या इसके पीछे भी अधर्म कारण है? अपने आप में दुखी हो रहा है, तो वहां पर भी अधर्म कारण है। अब इस अधर्म को समझना होगा कि अधर्म है क्या। जहां सत्य नहीं होता है वहीं अधर्म होता है, जहां न्याय नहीं है वहां अधर्म है। अधर्म कहो, अन्याय कहो, अधर्म कहो, असत्य कहो, अधर्म कहो, हिंसा कहो,
अधर्म कहो, संयम का ना होना कहो, ये सब एक ही बात है। यदि कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर दुखी हो रहा है अपने आप से, बाहर से कोई उसको दुख नहीं दे रहा है, फिर भी वो दुखी हो रहा है, तो उसके पीछे उसका स्वयं का अधर्म कारण है, उसका असत्य आचरण कारण है, उसका अपना अन्याय कारण है, उसका अपने आप को दुख देना कारण है, अपने आप को हिंसित करना कारण है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को हिंसित कर सकता है, अपने साथ गलत व्यवहार कर सकता है, अपने साथ अन्याय कर सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, उसी का नाम अधर्म है। तो इसलिए अधर्म से ही दुख मिलता है, अधर्म के कारण से ही व्यक्ति दुखी होता है। तो संपूर्ण दुख के पीछे अधर्म मुख्य कारण है, इसलिए कहा जा रहा है अधर्मात् दुःखम। कोई किसी को दुख दे रहा है, किसी के माध्यम से किसी को दुख मिल रहा है, तो वहां तो कारण तो है अधर्म। अपने आप को भी अगर कोई व्यक्ति दुखी कर रहा है, तो मैं स्वयं अधर्मी बन रहा हूं, अपने अधर्म के कारण से मैं अपने आप को दुख दे रहा हूं, यही कारण होगा। क्योंकि दुख मात्र का कारण है अधर्म। ठीक इसके विपरीत यदि किसी को सुख दिया जा रहा है, किसी को सुख मिल रहा है, तो उसके पीछे धर्म कारण है। अपने आप व्यक्ति धर्म करके स्वयं सुखी हो सकता है, या किसी के धर्म के कारण से किसी को सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सुख के पीछे धर्म कारण है। तो धर्म से ही सुख मिलता है और अधर्म से ही दुख मिलता है। इन बातों को यदि हम समझ लें तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। परिवर्तन ये आ सकता है, यदि धर्म से सुख मिलता है तो हम धर्म करना प्रारंभ करेंगे, स्वयं के लिए और अन्यों के लिए। यदि ये नहीं समझेंगे तो हम अधर्म से सुखी बनने की चेष्टा करेंगे, स्वयं को अधार्मिक बना करके अपने आप को अधर्म के माध्यम से सुखी होने की चेष्टा करेंगे, और दूसरों को भी अधर्म से सुख देने का प्रयत्न कर रहे हैं ऐसा लगेगा, तो वो अधर्म करते हुए दूसरों को सुख देने का प्रयास करेगा। ऐसा उसको लगेगा मैं इस अधर्म के कारण से उसको सुखी कर रहा हूं, मैं चोरी करके परिवार को पाल रहा हूं। हाँ, याद रखना, चोरी करके परिवार को पाल रहा हूं क्योंकि इस अधर्म से भी मेरे को सुख मिल सकता है, ऐसा वो मान करके ही वो अधर्म कर रहा होता है। तो जब इस सिद्धांत को समझने लग जाएगा कोई व्यक्ति, नहीं, अधर्म से कभी सुख नहीं मिल सकता और धर्म से कभी दुख नहीं मिल सकता, अगर इस सिद्धांत को समझ ले तो वो अपने आप को बदल देगा और धर्म करके सुख को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, और अधर्म से जो दुख मिल रहा है उसको रोकने की चेष्टा करेगा, और जीवन में आज जिस स्थिति में है व्यक्ति, उसे बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं यहाँ पर धर्मात् सुखम और अधर्मात् दुःखम। हाँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं। जो आपको अड़चन आती है व्यवहार में, आपको ऐसा लगता नहीं हम अधर्म से तो सुखी हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूछ सकते, प्रश्न कर सकते हैं। अपने साथ में है या दूसरों के साथ में, जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो कि नहीं, इस व्यक्ति को ये जो सुख मिल रहा है ये अधर्म से मिल रहा है, और इस व्यक्ति को ये दुख मिल रहा है ये धर्म के कारण से मिल रहा है, यदि आप प्रश्न करेंगे तो उसका समाधान मिल जाएगा, पर प्रश्न आपको करना होगा। तो इसलिए यहां पर महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं धर्मात् सुखम अधर्मात् दुःखम। फिर एक बात कही जा रही है, सुखाद रागः दुःखात् द्वेषः। ये दूसरी बात है। अगर किसी को सुख मिल रहा है, जिस किसी को भी, और सुख मिल रहा है,
तो समझ लेना उस सुख के पीछे उस व्यक्ति के अंदर राग उत्पन्न होगा। अगर उसने सुख लिया है, सुख भोगा है, सुखी हो रहा है, तो समझ लेना साथ साथ राग उत्पन्न कर रहा है। जैसे जैसे सुख भोग रहा होता है वैसे वैसे वो राग को उत्पन्न कर रहा होता है। इसलिए कहा जा रहा है सुखाद रागा, सुख से राग उत्पन्न होता ही होता है। अगली बात कही जा रही है दुखाद द्वेषः। अगर कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो समझ लेना उस दुख के साथ साथ में वो द्वेष उत्पन्न कर रहा है। कोई किसी को दुख दे रहा है, दुख देने वाले के प्रति द्वेष उत्पन्न होगा ही होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। ये एक अलग बात है किस मात्रा में, कितनी मात्रा में द्वेष उत्पन्न होता है। किसी को दिखाई नहीं देता है कि हाँ वास्तव में ये व्यक्ति उसको दुख दे रहा है, लेकिन उस व्यक्ति में इस व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है। वो आपको दिखाई नहीं दे सकता क्योंकि उसकी मात्रा बहुत अलग प्रकार की होगी। और जो सीधा सीधा दिखाई देता है आपको कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को दुख दिया है, तो तुरंत उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उस प्रतिक्रिया से आपको स्पष्ट होगा हाँ इस व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न हो रहा है। द्वेष एक प्रकार का नहीं होता है ना, द्वेष तो अनेक प्रकार का होता है। आपने पढ़ा भी है 81 प्रकार का द्वेष उत्पन्न करता है व्यक्ति। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।